क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ की जो प्रश्नावली 5.3 है उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट के ये जब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है उसको हमने डिटेल में सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे या आप वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। सारे चैप्टर करा रखे, सारे टोटल। थोड़ी बहुत बीच बीच में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ मिल सकती है, उसके लिए हम सॉरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो उस चीज़ को आप इग्नोर करना, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। करें किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं और हमें क्या निकालना है वो आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। मेन पार्ट तो यही होता है कि क्वेश्चन को समझना। और योग 400 यदि पदों की संख्या और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन में आते हैं, 5वां इस वीडियो के। देखो क्या दिया हुआ है, मान लेंगे यदि एपी का प्रथम पद ई और सार्वंतर डी है। आपको ऐसे ना हर एक क्वेश्चन में मानना पड़ेगा जिसमें ए और डी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान रह सके, ठीक है। तो क्या दे रखा है, ऐसे लिखोगे दिया है, दिया है प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है 5, अंतिम पद को एन लिख सकते हो आप, वो क्या दे रखा है 45, एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एल भी लिख सकते हैं। और योग एशन वो हमें दे रखा है 400। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या बोले तो n निकालना है और क्या निकालना है, सार्वंतर। डी निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चूँकि एशन दे रखा है, प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद है चूँकि एशन बराबर क्या होता है n/2। जब क्वेश्चन में ना प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो शॉर्टकट वाला यूज़ लगा सकते हो। एशन बराबर n/2 a + an, ये सूत्र होता है। एशन हमें दे रखा है 400, n/2 n हमें निकालना है। प्रथम पद 5 दे रखा है और ये दे रखा है 45, ठीक है। ये दे जाके क्या हो जाएगा 800, बट्टे में तरह के गुणे में हो जाएगा और ये हो जाएगा 50n। 50 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 0 से 0 कटो, 5 एक कम 5, 3 30 हो गया, 5 छंग 30। तो n का मान कितना हो गया 16। अतः श्रेणी में कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। अब आप d कैसे निकालोगे, देखो चूँकि an हमें क्या दे रखा है 45, ठीक है। यानी कि अंतिम पद 45 और अंतिम पद कितना 16 है, यानी कि a 16 हमें कितना दे रखा है 45, a 16। अब मैंने पिछले वीडियोस में मैंने इसका शॉर्टकट सिखा रखा है कि कैसे लिखा जाता है। 16 का मतलब क्या होता है a + 15d, एक कम कर देते हैं। a हमें दे रखा है 5, d हमें निकालना है। 5 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 15d बराबर आ जाएगा 40। तो d का मान क्या होगा 40/15, मस्त है 15, 5 × 8 40। तो d का मान आ जाएगा 8/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आराम से हो गया, ठीक है। तो ऐसी तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है। साइंस भी मैंने पढ़ा रखी है मेरे चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी के एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम इतने और इतने हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास, तो वही समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ऐसे तो आपको हर बार मानना पड़ेगा, है ना। सो देखिए दिया है क्या दिया हुआ है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, वो दे रखा है 17, अंतिम पद ए एन 350, सार्वंतर डी 9 दे रखा है। कितने पद हैं यानी कि एन निकालना है और इनका योग क्या है यानी कि एस एन निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके पास। अब देखिए, चूंकि यहाँ हमें ए एन दे रखा है, ए एन बराबर क्या होता है, एन भी निकालना है आपको। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दे रखा 350, ए दे रखा है 17, एन निकालना है और डी दे रखा है 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस का है, इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, घटाओगे तो 10 में 7 घटाएंगे 3, एक हासिल दे दिया था इसको, है ना, 4 में से क्या 3, 333। 9 इधर गुणा में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में काटो, 3 तियाँ 3 एकम 3 एकम, फिर कटेगा 3 से, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, तो ये 37, ये माइनस का 1 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 38। तो पहली चॉइस तो आ गई कि कितना पद होगा, 38 पद होगा इस श्रेणी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, एस एन निकालना है। अब एस एन क्या होता है, पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, एन बट्टा 2, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो सूत्र क्या लगा, ए प्लस ए एन। एन कितना है, 38, प्रथम पद द्वितीय पद। ठीक है, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 नम 18, और ये हो जाएगा 7, 5 और 1 6, 367। अब इन दोनों की आपस में क्या कर देना, गुणा, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। और कितना आएगा मेरे को कमेंट करके बताना है, तभी पता लगेगा कि हाँ आप सच में सीख रहे हो, आपने सच में कुछ किया है। ठीक है, जितना आएगा आंसर मेरे को कमेंट करना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला, उस एपी के 22 पदों को याद कीजिए, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, 22 पदों का योग यानी कि S22 निकालना है। ठीक है, डी 7 दे रखा है, डी 7 दे रखा है और 22वां पद ए 22 149 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, मानस समांतर से का प्रथम पद ए और समांतर डी है, तो हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। ए 22 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 कम कर दो 21 डी। ठीक है, और ये चीज़ें हमारे पास। ओके, डी का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ लिख दो 7, जहाँ पर जो मान रखना रखते चल रहे हैं। ये 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो प्रथम पद कितना आ गया, 2। ठीक है, हमें एन भी पता है, अतः बाईस पदों का योगफल S22। सूत्र क्या होता है, n/2
अब इसमें देखो अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, n बट्टे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, हमें 22 पदों का योगफल निकालना था, n 22 है। e कितना है, 2 है। n कितना है, 22 है। और d कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 7। अब बस सरल करो, 11 2 दूनी 4, यहाँ से 21 आ जाएगा, 21 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इनकी गुणा कर, इस पर 4 जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 151। इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा आराम से, तो इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, गुणा करके का आंसर कितना आएगा मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताना। गुणा भाग करने की क्या ज़रूरत है मुझे, वो तो नहीं इससे बताना पड़ेगा ना। अगर मैं गुणा करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं, मेरा तो अच्छा है। लेकिन गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हो यार आप, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन, क्या ज्ञात करना है हमें, प्रथम 51 पदों का योग, ऐश 51 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जिसके दूसरा पद कितना है, 14, वाह। दूसरे और तीसरा पद कितना है, A3 कितना है, 18। A2 को मैं लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं, A प्लस 1D, वाह। A3 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको 51 पदों का योगफल निकालना, n तो 51 पद है, आपको ए भी चाहिए होगा, आपको डी भी चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे ए प्लस डी बराबर 14, और किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, ये गलत धारणा मत रखना कि इसको ऊपर रखना है इसको नीचे रखना है, किसी को भी ऊपर नीचे रख दो। समान चिन्ह है, गुणांक समान है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा। डी में से 2 घटाएंगे तो माइनस का डी, और यहाँ से माइनस का 4, इधर माइनस कटा, तो डी का मान क्या गया, 4। डी का मान समीकरण उठाकर 1 में रख दो। ठीक है, कितना है, 4, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ए का मान कितना आ गया, 10। ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है। अब हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। सूत्र क्या होता है, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान रखेंगे 51 बट्टा 2, ए का मान कितना है, 10, n का मान कितना है, 51 माइनस 1, डी का मान कितना है, 4। तो देखो ये आ जाएगा 51 बट्टे 2, 51 में से 1 गया 50, 50 गुना 4 200, ये आ जाएगा 220, 2 एकम 0। इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप कह रहे हो सर आप गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, अरे भाई गुणा तो आपको आता ही होगा, इतना काम नहीं कर सकते क्या आप, गुणा कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हर बार गुणा करके मेरे को बताना है आंसर में कि सर मेरा इतना आया था, कमेंट करके बताना है। आपका जवाब सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है हमारे पास, 49 है, और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कह रहे हैं किसी, और वही प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो मानना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो हमें दिया क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 7 पदों का योग 49 है, यहाँ n कितना 7 है, ठीक है, ये दे रखा है, वह 17 पदों का योग S17 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योग Sn ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में n की जगह में n ही रखना पड़ेगा। अब देखो, चूँकि S7 हमें कितने देगा 49, सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, है ना। तो n की जगह पर क्या है, ओनली 7 है। तो अरे यार 7 रखना था, ये 7 है, ठीक है। 7 - 1 d। तो देखो यहाँ 7 है, 7 7 49, 7 बार कटा, ये बट्टे में 2 इधर आके गुणे में आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो 2a + 6d = 14। 2a क्या ले सकते, 2 क्या उभयनिष्ठ इधर, 2 3 6, ऊपर पर कट जाएगा, 2 7 14, यानी कि a + 3d 7 है, ठीक। आगे पुनः 17 पदों का योग कितना है मेरे पास 289। 17 पदों का योग n की जगह पे 17 रखना है, 17/2 2a + 17 - 1, इस सूत्र में रख रहे हैं d। 17 को गुणा करोगे तो 289 आता है। यहाँ से देखो क्या जाएगा, 2 कॉमन है, बट्टे पे तो 2 है ही है, 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ पे 16 बचेगा, 17 में से गया 16, तो 2 उभयनिष्ठ है, 2 8 16, एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, 2 से 2 घटा, तो a + 8d बराबर क्या गया 17। अब इसको और इसको हल करो, a और d के मान मिलेंगे। इन दोनों को हल करने पर a + 3d हमारे पास 7 है और a + 8d हमारे पास 17 है। समान चिन्ह है, घटाना पड़ेगा, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ये माइनस के 5d, माइनस के 10, माइनस से माइनस कर चल 5 दूनी 10, d का मान कितना आ गया 2। चूँकि a + 3d = 7 है, d का मान 2 है, रख दिया, 3 दूनी 6, प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो a का मान कितना आ गया 1, ठीक है। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब मुझे Sn निकालना है, n की जगह पर n ही रखना है इस क्वेश्चन में। अब n पदों का योगफल, सूत्र क्या होता है Sn का, n/2 2a + n-1 × d। तो क्वेश्चन में n की जगह पर n ही रखना है। a मेरा कितना है 1 है, n की जगह n, और d मेरा कितना है 2 है, 2 + 2n-2 कटा, यहाँ से n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कटा, n गुणा n क्या जाएगा n²। तो n पदों का योगफल कितना आएगा n²। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 10वां क्या काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहे हैं दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार प्रदर्शित है, तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वें का पार्ट 1 पे आ जाऊँ। क्या बोला गया है
कि आपको ये जो सीरीज दे रखी होती है ना ए एन करके, ये हमारा व्यापक पद दिया होता है, व्यापक पद या जनरल टर्म है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल टर्म, व्यापक पद ए पी का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n। अब पहले से बोल रहा है ये व्यापक पद है। अब यदि n बराबर 1 रखोगे तो आपको प्रथम पद मिलेगा 7। यदि n बराबर 2 रखोगे तो आपको द्वितीय पद मिलेगा 8 और 3 11। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको 2 पद निकालो वही बहुत है। प्रथम पद ये a के बराबर होता है, चूँकि ये ए पी है तो d क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 11 - 7 कितना जाएगा 4, तो d आपके पास 4 है। क्वेश्चन में बोला प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। अतः प्रथम 15 पदों का योगफल यानी कि S15 सूत्र क्या होता है, ये होता है n कितना है 15 पदों का योग निकालना है। a कितना है क्वेश्चन में 7, d कितना आया था 4। चौदह गुणे 4। ठीक है, तो देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ निकालो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा, 28 और 7 35। तो 15 और 35 को गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा पहले वाले का। और फिर एनसीईआरटी से पीछे मैच कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट जैसे ही हुआ इसका सेकंड पार्ट डिक्टो वैसा होगा। ठीक है, ये मेरा व्यापक पद है। नाइन में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4। क्या लिख रहा हूँ, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रथम पद मिल चुका है, डी निकालेंगे, सार्वंतर डी। द्वितीय पद -1 आया था, प्रथम पद -4 आया था, सॉरी 4, तो ये जाएगा -5। अब 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, सूत्र रखेंगे 15। ए कितना है था हमारे पास 4, डी कितना है मेरे पास -5। 4 दूनी 8 प्लस माइनस 14 चौके, सॉरी 14 × 5 = 70, माइनस यहाँ से आ जाएगा 62, 2 3 2 1 कम, तो ये आ जाएगा 15 × -31। ठीक है, तुम प्लस माइनस सामने आ जाएगा, 15 और 31 के गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 15 1 कम 15, हासिल लगा 5, कैरी लगा 1, हासिल लगा 1 और 15 का 5, 15 × 45 और 1 46। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस में।
हो गया ये क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद h1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। सॉरी गाइस, तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार है, ठीक है, इसमें आपको समझने को मिलेगा बहुत चीज़ें। अब जनरल टर्म जो दे रखा है, जनरल समेशन टर्म, ठीक है, Sn के लिए दे रखा है n पदों का योग, क्या दे रखा है 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर यदि AP आप मान ले तो कि ये है A1, A2, A3 ऐसा है ना, तो प्रथम पद क्या होता है, अगर मैं आपको प्रथम पद का योग बोलूँ तो H1 किसके बराबर होगा, एक पदों का योगफल पहला पद ही होगा। H2 किसके बराबर होगा, दो पदों का योगफल A1 प्लस A2। H3 किसके बराबर होगा, तीन पदों का योगफल है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही होगा। अब आपको मैं ये सूत्र याद रखवा रहा हूँ, अगर आपको कोई AN निकालना है ना तो आपको क्या करना होता है, Sn में से Sn-1 पद घटा देना होता है। ये सूत्र हमेशा याद रखना, ठीक है, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत चीज़ें निकालनी है हमें। प्रथम पद निकालना है, चूँकि प्रथम पद H1 किसके बराबर होगा, A1 के, है ना, और A1 को हम A बोलते हैं। तो यदि n बराबर 1 लेंगे तो H1 हो जाएगा, और H1 क्या होगा, n की जगह पे 1 रख दो, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि n बराबर 2 रखेंगे तो H2 हो जाएगा, और H2 क्या होता है, A1 प्लस A2, रखो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, 4। तो देखो A1 प्लस A2 हमें मिला है 4, तो A1 आपने जस्ट अभी निकाला कितना, 3, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो A2 कितना आ गया, 1। प्रथम पद मालूम है, द्वितीय पद मालूम है AP का, तो आप सर्वांतर आराम से निकाल सकते हो। जो कि होती है A2 माइनस A1। A2 कितनी है, 1, और प्रथम पद कितना है, 3, तो A2 कितना आ जाएगा, माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो निकालते हैं। प्रथम पद निकालो, निकाल दिया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, H2, वो भी निकाल दिया। दूसरा पद क्या है, वो भी निकाल दिया, A2, है ना। फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, और nवां पद निकालना है। देखो तीसरा अगर पद निकालोगे ना, A3, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, वो क्या होगा, H3 माइनस के H2। अब क्वेश्चन में Sn का दे ही रखा है सूत्र, क्या दे रखा है पद में, 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना, ये Sn के लिए दे रखा है। अब 3 का मतलब एक बार n की जगह पर 3 रखना है, तो 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और H2 तो अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 4, डायरेक्ट रख दो, तो ये जगह 4 12 माइनस के 9, 12 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 3, 3 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। तो जो तीसरा पद होगा वो कितना होगा, माइनस के तीसरा होगा। ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आराम से निकाल सकते हो। आपको तो प्रथम पद मालूम ही है,
डी भी मालूम है, आप टेंशन वाली की बात ख़त्म हो गई। आपको 10वां पद बोला है, 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D, है ना। 10वां पद का मतलब ए प्लस 9D। ए हमें दे रखा है 3, दे क्या निकाला हमने, और डी हमने निकाला था 2, 9 दूनी 18, 18 में 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 10वां पद माइनस के 15। ठीक है, nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात करना है तो वो तो आसान है। nवां पद, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या हमारे पास प्रथम पद कितना आया था 3, n की जगह तो n ही रखना है 1, और d कितना आया था मेरे पास माइनस के 2, माइनस 2 से गुणा कर दो, माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस के 3n आंसर। तो मैंने आपको आसान तरीके से समझाया। अगर आप गाइड खोल के देखोगे, कोई दूसरी बुक खोल के देखोगे तो उसमें और एक तरीका अपना रखा है जो कि मुश्किल है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। किसी भी क्वेश्चन में मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, दुविधा हो, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको क्या करना है, पीछे चले जाना है वीडियो को, आप 1000 बार देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जब तक आपका समझ में ना आए ना तब तक वीडियो को छोड़ो मत, आप आराम से देखो तभी आगे बढ़ो, जब समझ में आ जाए तभी वीडियो को आगे देखो, वरना नहीं। तो 11वां पद भी हमने 11वां क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम आएंगे 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन में अब आएंगे, 12वां क्वेश्चन पढ़ो। तो मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक बोले तो n हमारा 40 है, n हमारा कितना है 40 है। ठीक है, और प्रथम 40 धन पूर्णांक को योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। 6 से कटने वाले, पहला 6 ही होगा, फिर 12 होगा, है ना, यानी कि दिया क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिससे कटने के लिए बोलेगा ना वही डी भी होता है, शॉर्ट में बताऊं तो दिया है a बराबर 6 हो जाएगा, डी भी 6 हो जाएगा, n 40 दे रखा है। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, एशन ज्ञात करना है, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एशन क्या होता है, सूत्र ये होते हैं, n कितना 40, a है 6, डी कितना है 6, 20 आ जाएगा, 12, 40 में से गया 39 गुणा 6, 6 गुणा 6 नम 54, हासिल 5, 6 थी 18, 18 और 5 23, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 246, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो गुणा ऐसे किया जाता है, मैं बार बार गुणा छोड़ रहा था, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं छोड़ा, मैंने कहा चलो करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला वाला किया था ना 12वां, वैसे 13वां होगा डिक्टो। क्या बोला है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 8 से पहला कटने वाला 8 ही है, और तब d भी 8 हो जाएगा। 15 गुणज ज्ञात करना है, गुणजों का योग ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। ठीक है,
ठीक। ए कितना है 8, एन कितना है 15 और डी कितना है हमारे पास 8। 8 दूरी 16, 15 में से क्या 14। ठीक है। अरे एन का मान तो हमने रखा ही नहीं, कितना था 15 रखना था ना यहाँ पर। चलो यहाँ रख लेते हैं 15/2, इधर नहीं रख रहे थे ना, भूल जा रहे थे। देखो 16, 14 8 पहाड़ा नहीं आटा तो गुणा करना आना चाहिए। 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 1 कम 8 और 3 11, 112। अब जोड़ो 6 2 8, 1 और 1 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 चौके 8, 15 और 64 की गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं? कह रहे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मेरा 14। तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे 49 तक है ना। तो ये क्या है, यहाँ प्रथम पद कितना है 1, सब में 2 2 का अंतर दिख रहा है। D A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। अंतिम पद क्या है? एशन। एशन तो आपको निकालना है। ठीक है, कितने पद है ये आपको पता नहीं है, पता है लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। 25 पद है यहाँ पर, एन निकालना है। अंतिम पद एन, अंतिम पद क्या है 49। ठीक है, तो देखो चूँकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 49, प्रथम पद है 1, एन निकालना है और डी कितना है 2। इधर के घट जाएगा, 49 में से 1 घटाओगे, चलो करके दिखाते हैं पूरा, 48 आ जाएगा। ये 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस के 1 इधर के प्लस के 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना जाएगा 25। मैंने बोला था 25 पद आएंगे, आगे 25 पद। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः 25 पदों का योगफल। n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बट्टा 2 a प्लस ए एन। कौन सा लगाऊँ बताओ कमेंट करके, कौन सा लगाऊँ? ये वाला लगाओ, आसान पड़ेगा। क्यों? इस क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम है, तब मैं ये लगा सकता हूँ दूसरा वाला। एन कितना है 25, प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 49, कितना जाएगा 50, काटोगे तो 25 आएगा। 25 गुणा 25, आंसर क्या जाएगा 625। आंसर कितना जाएगा 625। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये निर्माण कार्य वाला प्रॉब्लम है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये से चलता रह रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 50-50 का डिफरेंस है सब में। कह रहे जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? टोटल राशि उसको कितनी देनी पड़ेगी? टोटल का मतलब यहाँ जहाँ भी सेंस टोटल का लगे, यानी कि एशन निकालना है, कुल कितनी राशि देनी होगी ये पूछ रहा है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, चूंकि देखो प्रथम जुर्माना क्या है उसका, वो है मेरा 200 रुपये। द्वितीय जुर्माना वो है मेरा 250 रुपये। ऐसे चला जा रहा है। तीसरा जुर्माना उसका वो कितना है, 300। तो ये क्लियरली एपी है। ठीक है, तो ए मेरा 200 है, डी मेरा क्या है, द्वितीय में से प्रथम पद घटा हुआ आपको मिल जाएगा 50। 50-50 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 30 दिनों तक, n बराबर 30 दिन है ना। कितना देना पड़ेगा 30 दिनों तक कुल जुर्माना, यानी कि एस 30 निकालना है, 30 दिनों का योगफल निकालना है हमें। हम जानते हैं एशन बराबर सूत्र क्या होता है, ये चीज़ n कितना है 30 बट्टे 2, ए कितना है मेरे पास 200, n का मान 30 है और डी का मान 50 है। ठीक, 30 बट्टे 2 और यहाँ से आ जाएगा 400, 29 गुणा 5, 25 है ना, 29 गुणा 250 है ना, नहीं सिर्फ 50 ही तो है, ठीक तो है। तो 29 गुणा 50 पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। 15, 400, 29 गुणा 50 क्या आ जाएगा 1450। 1450 में 400 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1850। 1850 को 15 से गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर कितना आएगा, इतना कुल जुर्माना उसको देना पड़ेगा, 27750, 27,750 रुपये उसको कुल जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिनों में। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण, यहाँ है अगला प्रश्न, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो टोटल कितने लोग हैं, 7 पुरस्कार है, टोटल राशि कितनी है 700, यानी कि एशन हमारे पास 700 रुपये है और 20-20 रुपये कम देना है, यानी कि डी मेरा -20 है। ठीक है, तो अगर आपको पहला राशि पता चल जाए, पहला पुरस्कार पता चल जाए तो बाकी सारे पुरस्कार निकाल सकते हो, 20 रुपये कम करते रहो। अगर पहला पुरस्कार 100 होगा तो दूसरा पुरस्कार 20 कम कर दो, 80 होगा, तीसरा 60 होगा, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो देखो प्रॉपर लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, टोटल 7 नगद पुरस्कार, यानी कि एन हमारे पास 7 है और टोटल राशि कितनी है मेरे पास 700 रुपये है, यानी कि एशन मेरे पास 7 पदों का योगफल 700 रुपये दे रखा है। 20-20 रुपये कम हो रहा है, यानी कि डी कम हो रहा है, मतलब डी मेरा -20 है। आपको प्रथम राशि मिल पता चल जाएगी तो आप सारा राशि निकाल सकते हो 7 के साथ, है ना, ये पता चल गया मेरे को।
अब आ जाओ क्वेश्चन में। चूंकि एन बराबर क्या होता है, ये होता है, तो एन कितना है 700, एन कितना है 7, डी कितना है -20, ठीक है। 7 कम 7 यहाँ 100 हो जाएगा, 200 2 से गुणा कर दोगे तो 100 गुणा 2 200 हो जाएगा। यहाँ से ए है ना, ए तो हमें निकालना ही है 2a, और यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 गुणा 20 हो जाएगा माइनस के, तो ये आ जाएगा -120, तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320, 2 गुणा में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 2 कम 2 2 छंग 12 0, तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 160। पुरस्कार कितने रुपए आएगा, 160 रुपये। द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, 20 कम कर दोगे। तृतीय पुरस्कार क्या होगा, 120 रुपये, और 20 कम करो। चतुर्थ पुरस्कार और 20 कम करो। पांचवा पुरस्कार 80, छठा पुरस्कार 40 और सातवां पुरस्कार 20 रुपये होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो आपको फिर से 700 मिल जाएगा। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 17वां, ठीक है। कह रहे हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक ही अनुभाग है, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का 2 अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा। 3 का 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे कहाँ तक है, 12 तक है। इस स्कूल द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए, ये हमसे पूछा है, कुल कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है। तो देखो कक्षा कितनी है, मतलब अनुभाग का मतलब क्या होता है, सेक्शन है ना। कक्षा 1 से लेकर 12 है, तो हर एक अनुभाग के कितने हैं, क्या बोला कक्षा में, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक एक स्कूल के विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल और अंदर बाहर के पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। यानी कक्षा 1 वाला 1 ही पेड़ लगाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला है कि हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। मेरी बुक फटी है ना, ये देखो, हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब जो कक्षा 1 है उसके 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन है। तो ये कितना पेड़ लगाएगा, 3 3 कम 3 और 2 3 6 पेड़ लगाएगा। और ये भी कितना पेड़ लगाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 लगाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जाना है 12 कक्षा, ठीक है। 12वीं कक्षा में कितनी पेड़ लगाएगा, 36, ठीक है। 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगा, 36 पेड़ लगाएगा। तो कुल कितना पेड़ लगेगा, प्रश्नानुसार जो एपी मेरी बन रही है वो बन रही है 3 6 9 और लास्ट में 36। तो यहाँ ए प्रथम पद 3 है, डी सार्वंतर 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, अंतिम पद 36 है, ठीक है। आपको एशन निकालना है, कुल कितने पेड़ लगाए गए। एशन बराबर क्या होता है, अच्छा एन कितना है बताइए। क्वेश्चन में एन कितना है, 12 है, क्योंकि 12 कक्षा है ना, 1 से लेकर 12 तक। तो एन मेरे पास कितना है, 12 है।
ठीक है। एन बराबर क्या होते हैं, n/2 a प्लस an। ये तब लगाते हैं जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है। मालूम है हमें प्रथम पद अंतिम पद। n कितना है 12, a कितना है 3, an कितना है 36। ठीक है, यह आ जाएगा 6 नम 54, आंसर आ जाएगा 234। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, केंद्र ए से बाहर करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले मतलब अर्धवृत्ताकार बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, 13 क्रमागत बनाए गए हैं। तो पहले वाला जो ये अर्धवृत्त बना है उसका जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 है, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की 1.5 है। ऐसे ऐसे करके कितने बनाए, 13 बनाए हैं। तो इन अर्धवृत्तों की जो लंबाई निकालना है, लंबाई का जो सम निकालना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ऐसे निकालना है। कुल आते ही क्या समझना है, ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं 18वां। तो पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, है ना। तो आपको पता है, तो फिर चौथा 13 क्रमागत है, त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या जो दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या r1 दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, r2 1.0 सेंटीमीटर, r3 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखा है। तो हमें ये निकालना है अर्धवृत्त। देखो, चूंकि मुझे इतना प्लस इतना प्लस इतना ऐसे करके 13 बार निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, पाई आर। ठीक है, तो पाई आर होता है। क्लियर। अगर ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है, लंबाई है ना। चूँकि L1 क्या है मेरा पाई R1, L2 क्या है मेरा पाई R2, L3 क्या है पाई R3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो पाई मत रखो, पाई का मान मत रखना। R1 कितना है मेरा 0.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर, ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः ये पूरा एक AP बन रहा है। अतः यह एक AP है जिसका प्रथम पद A कितना है, देखो 0.5 पाई, और जो D हो जाएगा 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे, मतलब 1 पाई में से आधा पाई घटाओगे तो आधा पाई ही आएगा, आधा पाई ही आएगा ना। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, आप चाहते तो इसको सरल कर सकते थे, बट मैं कहूँगा पाई का मान मत रखना, आपकी मर्ज़ी है, आप करके हल भी कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अतः 13 है, 13 पदों का योगफल, क्या लिख रहा हूँ, हिंदी है ना। सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13, a का मान 0.5 पाई, 13-1, d का मान 0.5 पाई, 13/2, तो यह आ जाएगा 0.5 दूनी 1 पाई, और यह 12 गुणे 0.5 पाई।
एक पाई को पाई लिख सकते हो, 12×5 = 60 स्थान के बाद, तो 13/2 ये आ जाएगा 7 पाई। पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ये आ गया 13×11। ठीक है, 13×11 कर दोगे, 13 और 11 को गुणा करोगे तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो 13 सर्पिल की जो लंबाई होगी कुल, वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर 19 लट्ठे हैं, अगले वाले में 18, मतलब एक एक लट्ठा कम हो रहा है। ठीक है, ये लट्ठे 200 लट्ठे में कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ये जो टोटल 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कि n निकालना है, पंक्तियों की संख्या बतानी टोटल है ना, n निकालना है। सबसे ऊपर यानी कि A, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, एकदम ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बहुत ही आसान है। देखो, तो सबसे पहली वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके बोले हैं। तो कुल लट्ठे कितने, कुल लट्ठे एशन कितना है हमारे पास 200, कितने पंक्तियाँ होंगी n निकालना है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो बताना है। ठीक है, अब देखो, चूंकि A है ना, सबसे ऊपर वाली पंक्ति यानी कि सबसे आखिरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये पता करना है ना। A मेरे पास है 20, एक एक कम हो रहा है, तो D का मान क्या हो जाएगा -1। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के देख लो, -1 ही आएगा। अब देखो, चूंकि एशन बराबर क्या होता है, ये चीज़ एशन कितना दे रखा है मेरे को 200, n/2, n पता नहीं है ना, A कितना है 20, n पता नहीं है, और D कितना है -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, यहाँ से n 40, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा -n +1, तो यहाँ से आ जाएगा n 41 -n, अंदर गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 41n - n², माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला माइनस, और ये तो पहले से ही है। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई, इसको अब हल करो किसी विधि से। ठीक है, अब देखो, गुणा करने पे 400, क्योंकि इसका एक है गुणनखंड है ना, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनके गुणा करें तो 400 आता हो और जोड़े तो 41, तो वो दो संख्या क्या है 16 और 25। 16 और 25 का गुणा करोगे तो 400 आएगा, और 16 और 25 को जोड़ोगे तो 41 आएगा। जोड़ना था, तो माइनस अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से n उभयनिष्ठ आ जाएगा, इस जोड़े से 25 आ जाएगा, ये दो सेम आ गए। उभयनिष्ठ का मतलब भाग देना होता है उस नंबर से, और यहाँ पर देखो n-16 तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो जो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट में उसको लिखते हैं जिसको आपने उभयनिष्ठ लिया था। यदि n-16 बराबर 0 तो माइनस का 16 इधर के प्लस के हो जाएगा। यदि n का मान यहाँ से कितना जाएगा, माइनस के 25 को 0 रखोगे, माइनस का 25 इधर के प्लस का 25 हो जाएगा, तो ये दो n के मान आ गए। क्या दोनों आंसर होंगे? नहीं, दोनों आंसर नहीं होगा।
अब दोनों में से कोई एक आंसर है, वो कैसे पता लगाएंगे? चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो 25 लिख के चेक करते हैं। यदि n बराबर 25 यानी कि 25 पंक्ति होंगी, तो एकदम अंतिम पंक्ति यानी 25वीं पंक्ति होगी, उसमें कितने लट्ठे हैं वो भी बताना है मेरे को। अतः A25 निकालना है। क्या होता है A25? A + 24D। ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 200 20, और डी कितना है? -1। माइनस के 4 लट्ठे। कभी लट्ठे माइनस में होते हैं क्या? -4? ये तो असंभव है। तो ये मान तो गलत हो गया। अगर ये गलत है तो दूसरा सही होगा। यदि n बराबर 16, तो ये पक्का सही है। तो टोटल कितने पंक्ति हैं? 16 पंक्ति हैं, ठीक है। 16 पंक्ति हैं। तो क्या आ जाएगा? अतः 16 पंक्ति में कितने लट्ठे हैं निकालना पड़ेगा। A + 15D। ए कितना है? 20। डी कितना है? -1। 15 × 15 माइनस का, 20 में से 15 कटेगा तो 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5। ये लिख दोगे। अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, लास्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो अपने पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलू को इसी सीधा में रखकर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। कितने आलू रखे हैं? 10, यानी कि n बराबर 10 है। प्रत्येक प्रतियोगी, देखो ये बाल्टी है, पहली जो दूरी है वो 5, फिर 3-3 की दूरी पर आलू रखा हुआ है, और ऐसे 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसी वो उठाकर वापस बाल्टी में रखती है। ऐसा करती है तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितना दौड़ना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखो यहाँ बाल्टी रखी है, ठीक है। पहले आलू यहाँ रखा है। पहले आलू की जो दूरी है वो 5 मीटर है। उसके बाद 3-3 मीटर के पर आलू रखे हुए हैं। कितने? 10। तो तुम सबसे पहले लड़की यहाँ गई, आलू उठा के रखा यहाँ पर, फिर भाग के यहाँ आई, तो उसे कितना भागना पड़ा पहली बार में? पहली बार में कितना भागना पड़ा? 10 मीटर। अब देखो फिर लड़की यहाँ है, ठीक है। अब लड़की दूसरे आलू यहाँ पर रखी है, तो लड़की यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी। तो लड़की यहाँ से यहाँ गई, 5 + 3, यहाँ से गई बाल्टी में रख के, फिर यहाँ पर आई, 2 से गुणा कर दो। फिर अब लड़की यहाँ है। अब टोटल जो कितने? 5, 3 और ये 3, समझ पा रहे हो? तो 5 + 3 + 3, ठीक है। फिर यहाँ तक रखा, फिर यहाँ पे आई, 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इतना फिर इतना तो डबल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहला पद मेरा 10 मीटर, 10 ही लिखो। 8 दूनी 16, 5 3 8 3 11 दूनी 22। तो देखोगे आप में सब में 6 का अंतर है। यहाँ ए कितना है? 10। डी आ जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 6, ठीक है। n बराबर कितना है? 10 आलू हैं। तो कुल कितना चलना पड़ेगा? Sn निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? चूँकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। n है मेरा 10, a है मेरा 10 - 1, d है मेरा 6, 2 पंजे, ये आ गया मेरा 20, 9 9 चक 54, 74। 5 और 74 के गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 370 मीटर। उस लड़की को 10 आलू रखने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 370 मीटर चलना पड़ेगा,
तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट 2 है कि सारे क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कर लिए हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित के मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड का बच्चा देख सकता है। और साइंस भी मैंने हर एक चैप्टर करा दिए हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिनकी सबके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।